साथियों, मेरी आवाज़ मिल रही है आप लोगों को? साथियों, सबसे पहले तो सभी लोगों को जय मूल्यवासी, जय भीम, जय भारत। आज बहुत विशेष मुद्दे पे आपके बीच में आने का मौका मिला, चर्चा करने का मौका मिला, और वो मुद्दा ये है कि इस देश की सबसे बड़ी जो समस्या है, महिलाओं की। अगर हम महिलाओं के संदर्भ में कोई बात रखते हैं, इस देश में महिलाओं के लिए बहुत ही अद्भुत आंदोलन किया गया, बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए गए, और उनकी जो प्राथमिकता थी वो ये थी कि महिलाओं को शिक्षित किया जाए, महिलाओं को आज़ादी के लिए प्रेरणा दिया जाए। बट देखा ये गया कि अगर हमें महिलाओं को आज़ादी के प्रति जागरूक करना है तो उन्हें पहले शिक्षित करना पड़ेगा। प्राथमिकता शिक्षा की दी गई, यहाँ तक कि हमारे महापुरुषों ने भी शिक्षा को प्राथमिकता दी। हम जिनको ज्ञान की ज्योति कहते हैं, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, उन लोगों ने शिक्षा की ही अलग जगाई। बुद्धा से लेके जो क्रांति हुई वो शिक्षा पे ही हुई। शिक्षा पे क्यों हुई, इस बात को समझने के लिए जरूरी ये है कि शिक्षा से ही हम क्रांति कर सकते हैं और शिक्षा से डिपेंडेंसी हमारे अंदर हासिल हो सकती है। मैं ज्यादा बहुत बात नहीं करूंगी, कुछ मेन पॉइंट पे ही आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 18 जुलाई 1942 को नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अधिवेशन किया, 75,000 लोग गए, जिसमें 50,000 की संख्या में सिर्फ महिलाएं गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संदेश दिया। क्या संदेश दिया? कि अगर महिलाओं को अपने अधिकार चाहिए तो उन्हें खुद सेल्फ डिपेंड होकर संगठन चलाना पड़ेगा। हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, स्वाभिमान जीने की लड़ाई है, खुददारी से जीने की लड़ाई है। अगर लड़नी है तो महिलाओं को डिपेंडेंट होना पड़ेगा। बड़े पैमाने पे हमारे लोग ये बात कहते हैं कि समाज में महिलाओं को सामाजिक जागृति के लिए योगदान बहुत जरूरी है। ठीक है, योगदान जरूरी है, यहां तक तो मुझे भी समझ में आता है। लेकिन मैं यहाँ जो बात आपको बताना चाहती हूँ, योगदान के साथ साथ जागृति भी जरूरी है, और जागृति के साथ साथ लीडरशिप भी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये लीडरशिप समझाने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में जो महिलाओं को अधिकार दिया, उसमें कहीं पर भी किसी जाति की महिला का विश्लेषण नहीं किया, बल्कि समस्त महिलाओं को दिया। और आज बहुजन समाज में जो महिलाएं हैं वो भी बहुजन है, महिलाएं अलग से बहुजन है, महिलाएं भी बहुजन है। और बहुजन महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया? SC ST OBC की बात यहाँ सिर्फ नहीं है। मेरा कहने का मतलब, मेरा समझाने का तात्पर्य आप समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी बहुजन है, हमारे देश की महिलाएं भी बहुजन है, और उनको उस आधार पे अधिकार दिया गया। लेकिन हमारे कुछ बहुजन नेता है जो महिलाओं की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, उन्हें बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। अगर वो बढ़ती है तो उसका क्या क्या होता है, कुछ आपको घटनाएं बताने का प्रयास करती हूँ। अगर महिलाओं को आजादी चाहिए तो वास्तव में अगर उन्हें आजादी चाहिए तो सबसे पहले आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता से ही कर सकते हैं। यानी महिलाओं को आजादी के लिए आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है, तब अपनी लड़ाई को हम लड़ सकते हैं। मुझे एक सर्टिफिकेट मिला, शायद आपको दिख रहा होगा। ये सर्टिफिकेट मुझे 17/4/2022 को व्हाट्सएप के ग्रुपों में और सोशल मीडिया पे मिला। ये बामसेप का लेटर पैड है जिसपे ये मिल दिया गया, और इस पे एक शब्द लिखा है, गद्दार घोषित किया जाता है। यानी मुझे गद्दार घोषित किया जाता है।
साथियों, इसके पीछे की एक कहानी आपको बताऊंगी, बहुत डीपली लेके नहीं जाऊंगी, ये बताना इसलिए समाज को जरूरी है। यहाँ लड़ाई हम मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, महापुरुषों के विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, महापुरुषों के उद्देश्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमको इस लड़ाई के लिए समझना होगा। 2 सितंबर 2021 को रात 10 बजे मुझे फोन कॉल आता है। एज सचिवालय के रिकॉर्ड में ही फोन कॉल आता है। मुझे मेंटली टॉर्चर करके ये कहा जाता है कि अभी आपको 21 मिनट के अंदर लेटर जारी करते हैं निष्कासन का, निकालने का, यानी वो लोग मुझे निकाल देंगे, ऐसा उन लोगों ने मुझे कहा, ये संगठन के लोगों ने कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, फोन कॉल पे है, किसी गुस्से में होंगे, बोल दिया, चलो। तो मुझे उस दिन मेंटली टॉर्चर किया गया। मैंने मेरे पिताजी को सारी बात जब बताई तो पिताजी ने कहा तुम 2008 और 9 से जब संगठन में आई, मुझे संगठन में लाने वाले मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ा मनोबल दिया, बहुत बड़ी प्रेरणा दी, महापुरुषों के उद्देश्य को पूरा करने का सपना दिखाया। तो जो मुझे ऐसा बोला गया, मेंटली टॉर्चर किया गया, करीब घंटे भर टॉर्चर किया गया। उसके बाद मैंने वो सारा सब कुछ लिख के सचिवालय को दिया, उसका तो कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद दूसरी घटना 9 अक्टूबर 2021 को लखनऊ महारैली के दिन हुई। एज ए स्पीकर में मंच पे उपस्थित थी, लेकिन मेरा नाम वक्ता से हटाया गया। डजंट मैटर फॉर मी, बट मुझे बता देना चाहिए था कि हम आपका नाम रिप्लेस कर रहे हैं। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि शायद हो सकता है समय कम हो, इसलिए मुझे बाइकआउट किया गया। बट मुझे ऐसा लगा कि अगर समय कम है तो जिनका नाम वक्ता में नहीं है उनको बुलाया जा रहा है। फिर मैंने कोई बात नहीं की। उस दिन मुझे सुसाइड करने पर भी मजबूर किया गया। मुझे पता है सामाजिक काम करने के लिए बहुत सारी दुख झेलने पड़ते हैं, वो सारे दुख मैंने झेले। मैं यहाँ आपको त्याग नहीं बता रही हूँ, बट एक रियल चीजें जो आपको एहसास करनी होगी उस चीज को समझाना चाहती हूँ। लोगों ने मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए, घमंडी है, अकेले ही काम करना चाहती है, किसी लड़की को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, यहां तक कि मेरे चित्र पर भी आरोप लगाए गए। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है जो लोग आरोप लगा रहे थे वो लोग पता है क्या बोल रहे थे, अरे आपके ऊपर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए बाबा साहब के ऊपर भी आरोप लगे हैं, ज्योतिराव फुले पे भी आरोप लगे हैं, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले पर भी आरोप लगे हैं। जो लोग ये बात मुझे समझा रहे थे वही लोग फील्ड में प्रचार करके आरोप लगा रहे थे। ये मेरे लिए सोचने वाली बात थी और सभी के लिए सोचने वाली बात है कि जिन लोगों ने आरोप लगाया वही लोग महापुरुषों का हवाला देके मुझे समझा रहे थे। साथियों, ये लड़ाई अस्तित्व की है, महापुरुषों के मिशन की है, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं। इतना ही नहीं, फिर 17/4/2022 को ये जो लेटर मिला गद्दार का, आपने मुझे निष्कासित किया, डजंट मैटर, आपको आपके संगठन में नहीं रखना था, आपका संगठन आपकी प्रॉपर्टी, आप रखो, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कभी पद के लिए काम भी नहीं किया। मैं केवल उन 50% आबादी महिलाओं की आवाज बनना चाहती थी जो आज सामने निकल के फेस नहीं कर पा रही थी। आपने निष्कासित किया, वो समझ में आता है, लेकिन मैंने जितने भी महापुरुषों को पढ़ा, जितने वॉल्यूम्स पढ़े, उनकी जो घटनाएं पढ़ी, उन लोगों ने कभी भी किसी को गद्दार नहीं साबित किया। लेकिन आज ऐसे महापुरुष पैदा हो गए जिन लोगों ने गद्दार भी साबित कर दिया।
मुझे डिप्रेशन तक लेके जाने वाला ये पेपर। और सबसे खास बात आपको बताऊं, इन लोगों ने मुझे नियुक्ति पत्र नहीं दिया कभी भी। मुझे एज अ मॉडल लोगों लिखना शुरू कर दिया कि अमिताभ बच्चन को राष्ट्रीय संयोजक बनाया जाता है, बट आज तक मुझे नियुक्ति पत्र मेरे मेल पे या मुझे व्यक्तिगत नहीं दिया गया। बट ये सर्टिफिकेट आने में बड़ी जल्दी हो गई। इसके लिए उनको दिमाग नहीं काम किया कि मैं ये सर्टिफिकेट तो दे रहा हूँ, पहले नियुक्ति पत्र भी देते। और खास बात, ये सर्टिफिकेट मुझे मेरे मेल पे नहीं भेजा गया है, बल्कि मुझे व्हाट्सएप पे भेजा गया है पर्सनली। खैर, बहुत हुआ। इनको लगता है ये मेरा मोरल डाउन करेंगे, मुझे तोड़ेंगे। तो साथियों, महिलाओं के अधिकार की लड़ाई मैं तब तक लड़ूंगी जब तक इस लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचा दूंगी। और आज इनके द्वारा दिए हुए गद्दार के सर्टिफिकेट को मैं जलाने जा रही हूँ। मैं धिक्कार करती हूँ कि आपने मुझे निष्कासन किया, वो मुझे मंजूर है, बट आपने जो गद्दार शब्द का प्रयोग किया, मैं इसका जाहिर धिक्कार करती हूँ। और आज आपके इस सर्टिफिकेट को मैं आग लगाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। एक सेकंड साथियों, 2 मिनट के लिए मैं कुछ भूल गई। ये इनका सर्टिफिकेट जो गद्दार का था वो मैं जला रही हूँ। और इनका जाहिर धिक्कार करती हूँ कि भविष्य में ऐसी गलती आप कभी नहीं करेंगे, किसी को गद्दार घोषित करेंगे। धन्यवाद सभी को। जय मूल्यवासी।